हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। आज हम समझेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, बेस क्या है, पावर क्या है, इन सारी चीज़ों को समझना होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखा और अच्छे से समझा और जो भी मैं काम दे रहा हूँ उसको आपने किया तो ये चैप्टर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये चैप्टर आपको 8th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम समझते हैं। सपोज करिए हमें दिया है एक नंबर लिखा था 2 to the power 4, तो इसमें जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस हो गया 2, बेस हो गया 2 और पावर हो गई 4। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये मतलब हो गया। अब देखिए, अगर मैंने लिखा 2/3 और यहाँ पर पावर लगाई 2, तो अब यहाँ पर बेस क्या हो गया? ये जो नीचे नंबर लिखा है। पावर क्या हो जाएगी? जो ऊपर लिखी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेस की, तो यहाँ बेस हो गया हमारा, बेस हो गया 2/3 और पावर हो गई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, दैट इज 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी हो गया। जैसे क्रिकेट में ट्राई बॉल होती है तो ये ट्राई बॉल टाइप की चीज़ हो गई, इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके लॉज देखते हैं, क्योंकि अगर हमने लॉज समझ लिए, इसके रूल्स समझ लिए एक्सपोनेंट एंड पावर के, तो हम बहुत अच्छे से बहुत टफ क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके रूल्स को जानना पड़ेगा, उन्हें सीखना पड़ेगा। हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम लोग ML अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए, बेस और पावर हमें क्लियर हो गया है, तो हम यहाँ पर रूल्स को देखते हैं। ये रूल्स बहुत ज़रूरी। फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ बेस इज सेम एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। सपोज करिए बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा a की पावर m+1। ये रूल क्या है, कैसे अप्लाई करें? सपोज करिए कहीं लिखा था 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 6। क्या करना है, बेस को चेक करा, बेस सेम है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 4 + 6, दैट इज 7 की पावर 10। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इन रूल्स को नोट करते जाइए। रूल्स नंबर 2 इज इफ बेस इज सेम, इफ बेस आर सेम और नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या आंसर आएगा? तब आंसर पावर को माइनस कर दिया जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए 5 to the power 4 और अपॉन में लिखा है 5 to the power 3 लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम बेस पर पावर को माइनस करना है, 4 - 3, सो इट विल बी 5 to the power 1। अभी एक रूल और पढ़ेंगे, अगर किसी नंबर की पावर 1 होती है तो आंसर वही नंबर आता है। आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बेस सेम था और डिवाइड हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने पावर्स को माइनस कर दिया। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है अगर पावर पे पावर आ जाए, अगर पावर पे पावर आ जाए, देन पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। पावर पे पावर आ जाएगी तो पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाइड। सपोज करिए मेरे पास लिखा था 2 की पावर 3 और इसके ही ऊपर पावर लगा दी है 4, तो अब देखिए पावर पे पावर आ गई, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 2 to the power 12 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे।
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेस सेम थे। इन रूल्स में क्या था बच्चों, बेस सेम थे। अगर मान लीजिए बेस डिफरेंट हो जाए और पावर सेम हो जाए, जैसे बेस डिफरेंट हो जाए और पावर सेम हो जाए, तब क्या करना है, ये a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अब यहाँ बेस a है और यहाँ पर बेस b है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंट हो गया है, पावर सेम हो गई है। अब पावर ऐड नहीं करनी है, अब क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर वही पावर लगा दो। क्या मतलब सर, मतलब ये हुआ जैसे कहीं पर था 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 4। हमने यहाँ देखा, क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 7 और ये पावर एक बार लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 की पावर 4। सिमिलरली मान लीजिए अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, तो इसका आंसर हो जाएगा a अपॉन b की पावर m। चलिए ट्राई करते हैं ये वाला। कहीं पर लिखा था 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 6। यहाँ पर हमने चेक किया, क्या चेक किया कि बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट दी हुई है, सॉरी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन 5 और इसकी पावर कितनी 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहिए। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर आएगा 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 आ रही है तो इसका आंसर आएगा 1। चलिए एक और रूल देख लेते हैं। क्या रूल, कि अगर कोई नंबर दिया है और उसकी पावर 1 है तो आंसर वही नंबर आएगा। अच्छा, इस रूल का एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। कहीं लिखा था -3 की पावर 0, तो भाई किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर कितना 1। कहीं लिखा था 4/7 की पावर 0, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1। अब पावर 1 वाला एग्जांपल, अगर लिखा है -3 की पावर 1, अगर पावर 1 है तो वही नंबर आंसर होता है। 4/7 की पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/7। तो अगर पावर 1 है तो वही नंबर आंसर, पावर 0 है तो आंसर 1। 1 की पावर 0 का आंसर और 1 की पावर 1 का क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताइए, क्या वो सेम होगा। ठीक है, अब लास्ट एक और रूल रह गया है रेसिप्रोकल वाला, कि अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको देखते हैं। दिस इज योर रूल नंबर 8। अगर मान लीजिए किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसे आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है 7 की पावर -1, तो आप इसे लिख देंगे 1/7, रेसिप्रोकल कर दिया। कहीं लिखा था 2/3 की पावर -3, तो पावर पॉजिटिव करनी है, पावर पॉजिटिव करनी है, नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 7 की पावर -2 लिखा है, पावर पॉजिटिव करनी है, पावर पॉजिटिव करनी है, नंबर का रेसिप्रोकल। तो यहाँ हमने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए। ये सब रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके पहले आप ये पॉज करके ये रूल्स नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मन लगा के देखोगे, समझोगे तो आप पूरा चैप्टर बहुत आराम से आज ही समझ जाओगे। चलिए एक्सरसाइज में आते हैं और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 4.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 4। बेस चेक किया, बेस क्या है 2, पावर 7, बेस 2, सेम बेस हो गया, मल्टीप्लाई। रूल नंबर 1, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर सारा एडेड, तो ये हो गया 2 टू द पावर 11। सेकंड,
p टू द पावर 5 इंटू p टू द पावर 3। भाई बेस सेम है, क्या हो जाएगी, पावर्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से ऐड कर देंगे आप, तो ये इसका आंसर हो गया p टू द पावर 8। थर्ड है -7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -7 टू द पावर 11। फिर से बेस सेम हो गया बच्चों, नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, -7 की पावर 5 प्लस 11, दैट इज -7 टू द पावर 16। फोर्थ पार्ट 3/5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/5 टू द पावर 2। बेस सेम है, चेक किया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड, यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में आप नंबर्स को माइनस करते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 3/5 की पावर 4। देन वी हैव -6 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -6 टू द पावर 3। बेस चेक किया, बेस क्या है, -6 है, डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इट विल बी 7 - 3 दैट इज -6 टू द पावर 4। ठीक है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव, और अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसका आंसर निगेटिव आता है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में दिया है 7 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 3। हमने चेक किया कि बेस तो 7 है और पावर्स एक में x है, एक में 3, और ये नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 टू द पावर, पावर्स ऐड हो जाएंगी x + 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन करते जाएंगे, जिन्हें समझ में आ जाएगा, वो अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता लगे कि ये बच्चे देखते हैं। चलिए, सेकंड के फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और हमें वैल्यू दी है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 12। हमने यहाँ चेक किया, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 5 की पावर 3 + 7 + 12, 3 + 7 10, 10 and 12, 10 and 12 कितना हो गया, 22। ये आंसर हो गया। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वाले में दिया है 7 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 4। क्या करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 12 + 3, क्यों हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 4। 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बेस सेम है और नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 15 - 4 दैट इज 7 टू द पावर 11। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको दिया है 2 टू द पावर 2 एंड होल पावर इज 100। थर्ड वाला रूल आप देखिए। थर्ड रूल में क्या है कि जब भी पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 100, तो ये हो गया 2 की पावर 200। देन वी हैव
सेकेंड -7 की पावर 6 और इसकी होल पावर 5 लगी है। तो जब पावर पे पावर लगी होती है तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा आपका -7 की पावर 30। 6 5 30, बहुत इजी है बच्चों। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो लिखा है 3 की पावर 2 और उस पर 5 पावर लगी है, मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4 और यहाँ पे पावर लगी है 7। अब पावर पे पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 7 28। क्या कोई और रूल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा, पावर ऐड हो जाएगी 10 + 28, तो ये हो गया 3 की पावर 38। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और आज आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ जाएगा। आप भी ये प्रॉमिस करिए कि इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करके ही मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ के फर्स्ट में दिया हुआ है a³ इंटू a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 और होल पावर 2 लगा है। ऊपर अलग रूल लग रहा है, नीचे अलग रूल लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 5 8 हो गया। नीचे पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 6। अब सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है a की पावर 8 - 6, तो ये आंसर क्या आ गया, a की पावर 2। बेटा अगर पावर 2 लगी हो तो उसे स्क्वायर बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ a। सेकेंड पार्ट में देखते हैं 2 टू द पावर 3 और होल पावर लगी है 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। चलिए इसको सॉल्व करें, पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 12 - 5, 2 की पावर 7। ठीक है, देन थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 6 टू द पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट का मतलब पहले ये सॉल्व करो, मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 5। चलिए पावर पे पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, 6 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। सेम बेस डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस करेंगे, 6 - 3 3 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 5। सेम बेस है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड कर देंगे, 5 + 3 8, इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है, 5 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4। हमने चेक किया क्या बेस सेम है, नहीं, बेस नहीं सेम है। क्या सेम है, पावर सेम है। तो अगर बच्चों पावर सेम हो तो क्या करना है, नंबर जो हो रहे हैं वही कर दो। यहाँ नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 8 की पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया 40 की पावर 4। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में क्या है, -3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -5 की पावर 6। बेस सेम नहीं है बट पावर्स आर सेम, तो क्या करेंगे, -3 इंटू -5 और एक पावर चढ़ा देंगे। क्या पावर थी दोनों की, 6 थी तो 6 पावर। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस आंसर आएगा।
5 3 जार 15, 15 की पावर 6 इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, 3/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/15 की पावर 5। फिर से हमने चेक किया, बेस नहीं सेम है पर पावर सेम है। क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल पावर 5। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 1 जार 1, 5 5 जार 25 की पावर 5। 1 की कुछ भी पावर उसका आंसर 1 आता है। तो ये हो जाएगा, देखो इसको अलग ऐसे लिख सकते हो, 1 की पावर 5 अपॉन 25 की पावर 5। वैसे ये भी आंसर एकदम सही है। फिर 1 की कुछ भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 25 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए ठीक है भाई। 6 के फर्स्ट में क्या दिया है, 2 to the power 4 इंटू 2 इंटू 7 to the power 3 इंटू 7 to the power 6 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 7 to the power 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेम बेस वाले नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड कर देंगे। अब यह 2 लिखा है, मैंने बताया था किसी चीज़ की पावर 1 वही नंबर होता है, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर ऐड कर दीजिए, 3 + 6 9 हो गया, अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। 4 + 1 कितना हो गया ऊपर, 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। सेम बेस डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 - 3 इंटू ये हो जाएगा 7 की पावर 9 - 4। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 5। ये आंसर आ गया आपका पहला। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 और होल पावर दी है 3 मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 5 अपॉन -2 की पावर 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 5। और देखो नीचे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, 5 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 2। किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना था, तो ये यही आंसर हो गया। थर्ड वाले में दिया है 2 to the power 8 इंटू a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर बेस नहीं सेम है। a का तो बेस सेम है, लेकिन ये यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। तो आप देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, हम कोई रूल लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए इसका आंसर हुआ 2 की पावर 8 इंटू, अब देखिए यहाँ सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो गई, 5 - 3। और नीचे क्या हुआ, 4 की जगह हमने लिखा 2 का स्क्वायर, ये तो 4 हो गया। अब 4 पे पावर कितनी थी, 3 पावर थी। तो अब यहाँ क्या बन गया, देखिए 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 और अपॉन में क्या हुआ 2 की पावर 3। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 3 जार 6। देखिए बेस सेम हो गया और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, -2 की पावर 8 - 6 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर।
तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर, ये भी सही है। या फिर इस तरह से लिख सकते हो 2a का पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थक तो नहीं रहे हो बच्चों? हाँ, ऐसा तो नहीं कि बस अब यहाँ से हट लिया जाए, नहीं, पूरा बने रहना है। ये चैप्टर, ये जितनी भी आपकी ये क्लास आज की हो रही है, इस क्लास में आप बने रहोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ी सी विल पावर लाओ और बैठ जाओ। ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये क्लास 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क, वो है 6 का 4th वाला। चलिए 5th पार्ट देखते हैं क्या होता है। 5th में दिया है 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 0। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। समथिंग की पावर 0 1 होता है, ये याद रखना। बच्चे क्या लिख देते हैं, जैसे 2 की पावर 0 तो उसको 2 लिख देते हैं, वो गलत है भाई। किसी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 आंसर आएगा। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर आ गया 2। कितना ईजी था ना। चलिए 6 वाला क्या कहता है, 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 1 जा 1 1 जा 1, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आज तो पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। हाँ, तो मुझे ही थोड़ी ना ख़त्म करनी है, आपको भी ख़त्म करनी है। तो एक साथ बैठेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप समझोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, जिससे मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। चलिए 7th में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नंबर दिए उन्हें पावर की फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर हमको दिया हुआ है 25/64। भाई देखो, नहीं ऐसे आता है तो क्या करो, अलग से इसके फैक्टर कर लो। 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 5 जार 25, 5 1 जा 5, तो 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2। ठीक, अब 64 के फैक्टर करने हैं। अब कोई बच्चा कहे सर क्या करे, ये तो 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। तो देखो ऊपर अगर स्क्वायर है तो नीचे भी कोशिश करो स्क्वायर आ जाए। नहीं ऐसा है तो कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो 2 से करोगे 32 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से डिवाइड किया 1 आया। कितनी हो गई 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई। तो इसका एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6, या फिर 4 की पावर 3 लिख सकते हो। देखो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। एक आंसर इसका ये भी हो सकता है कि 5 का स्क्वायर, देखो 6 के फैक्टर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3। चलो बाउंस ना हो तुम्हें, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। पावर पे पावर होती होगी तभी तो ये मल्टीप्लाई होता होगा। तो ये हो गया 4 की पावर, चलो 2 की पावर 2 और होल पावर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। मतलब इसका एक आंसर ये हो गया। एक आंसर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। एक और आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है। 64 को अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 मिलता है। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है और ये वाला भी सही है। ये जो हम लेके चले हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। वैसे हम कोशिश करते हैं जो हम पावर ऊपर मिल रही है वही नीचे मिल जाए। चलिए अब इसका सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में देखते हैं क्या दिया है। सारे बच्चे पेन और कॉपी ले करके बैठिए, क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्व करिए, अच्छे नंबर लाइए। सेकंड वाले में दिया हुआ है -125 अपॉन 216। माइनस बाद में देखा जाएगा, पहले 125 के फैक्टर करते हैं। 125 के फैक्टर आपको पता है, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3।
5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3। दूसरा नंबर है 216, ये 6 का होता है क्यूब। किसका क्यूब होता है ये? 6 का। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सर क्या करें? देखो हमें क्या करना है, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे लाना है। तो ये देखो 2 से डिवाइड किया 2 108 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 5 10 2 4 8। बहुत ध्यान से 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाई 2 से थोड़ी डिवाइड हो रहा है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। बहुत ध्यान से देखिए 216 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें भाई स्क्वायर क्यूब फॉर्म में लाना है। 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 3 6। तो 216 का मतलब हो गया 6 का क्यूब। हम पावर 3 में क्यों लाए? क्योंकि ऊपर वाला नंबर भी पावर 3 में आया है। तो अब इसको हम क्या लिखें? इसको हम लिखें माइनस लगा दो 5 का क्यूब। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आंसर में नेगेटिव आ रहा है, अपॉन 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 हुआ था। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर पावर सेम है तो नंबर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इसकी कंबाइन एक ही पावर अगर हम चढ़ाना चाहें तो लिखेंगे -5/6 की होल पावर 3। सेम पावर में लाना चाह रहे थे। आपको कहते सर मुझे सेम पावर में आंसर नहीं चाहिए, ऐसा लिखा तो नहीं था। तो हम इसका एक आंसर ये भी दे सकते थे -5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 दे सकते थे ये आंसर भी, बिल्कुल। अब इसके बाद हमने एक रूल पे नज़र डाली कि हाँ अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो जैसा हो रहा है वैसा ही करना पड़ता है। तो 2 3 6 2 3 6 की पावर 3, फिर वहीं पहुंच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? -5/6 की होल पावर। क्या लगा? यहाँ पे क्या है? पावर सेम है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है? फिर पावर सेम है और नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नंबरों को डिवाइड कर दिया और एक पावर चढ़ा दी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो आपके लिए 7th का 3rd पार्ट जो होगा वो होमवर्क होगा। उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आज हमें एक्सरसाइज ख़त्म कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, 8 का फर्स्ट में दिया हुआ है 2 की पावर 5 और होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 इंटू 7। ये क्वेश्चन बताया था अभी। यहाँ तो बेस सेम है पर यहाँ नहीं सेम है तो इसे 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। क्या आंसर हुआ? देखिए पावर पे पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 को क्या लिखा? 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3 और 8 पे पावर कितनी लगी थी? 3। तो 2 की पावर 3 पे पावर कितनी आएगी? 3 इंटू 7 की पावर 1। समथिंग की पावर 1 का आंसर वही नंबर, तो 7 की पावर 1 का आंसर 7। अब ये क्या बन गया? 2 की पावर 10 इंटू सेम बेस डिवाइड हो रहा है, पावर को माइनस कर दीजिए अपॉन पावर पे पावर मल्टीप्लाई। सेम बेस डिवाइड हो रहा है, पावर को माइनस कर दीजिए। 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2। इसका आंसर आ गया 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, अब इसका अगर आंसर लाना है तो क्या हो सकता है? देखिए 2 7 की पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 2 98। तो ये भी आंसर सही है और ये वाला भी सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं और वो कैसे पता लगता है कि आप पढ़ रहे हैं? वीडियो देख रहे होते हैं, उस पर कमेंट कर रहे होते हैं, तब आप लोगों ने इतना कमेंट किया सर एक्सपोनेंट बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आज आया हूँ आपके लिए ये वीडियो लेकर के। सेकंड पार्ट
सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, 25 इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप ये कोशिश करो कि बेस एक जैसे हो जाए। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू फिर दिया है 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा t है डिवाइड हो रहा है, तो पावर को आपने कर दिया माइनस अपॉन इस 10 को क्या लिखें, 10 तो बेस था ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, तो 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, और 10 की पावर कितनी थी 3। t कहाँ गया, ऊपर जाके सॉल्व हो गया। चलिए सेम बेस है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 अपॉन अभी रूल पढ़ा था, कहाँ गया वो रूल, ये रहा कि a इंटू बी की पावर m है तो अलग अलग पावर चढ़ा सकते हैं। मतलब चलो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, तभी तो 2 5 का 10, 10 की पावर 3 हुआ होगा। अब देखिए सेम बेस यहाँ पे भी मिल गया भाई, तो क्या हो गया 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 4, इस 2 का कोई साथी नहीं मिला तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और समथिंग की पावर 1 वही नंबर होता है, तो ये हो गया 5 टी की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये वाला भी सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आई गेस हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, जहाँ पर जो भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल आपको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा मैं, चाहे एक छोटा सा ही वीडियो बनाना पड़े मुझे उसके लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 होल अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बेस सेम नहीं दिए हुए हैं, तो जो बड़े नंबर हैं उनके फैक्टर कर, बड़ा नंबर जैसे 3 का फैक्टर होगा नहीं तो 3 को लिखा 3 की पावर 5। 10 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, और इसकी पावर 5 दी गई है। मल्टीप्लाई बाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 इंटू 5 होता है क्योंकि। अब ये है 5 की पावर 7, कोई फैक्टर नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसकी पावर कितनी लगी है 5। 6 को लिखा 2 इंटू 3 और उसकी पावर कितनी थी 5, तो पावर लगा दी 5। अब ये क्या हो गया देखो 3 की पावर 5, यहाँ पे सीखो क्या सीखो, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, दोनों पे पावर लगेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, जैसे घर पे पापा कोई चीज़ लाएंगे तो वो सबको मिलेगी, ये थोड़ी कि तुम ही खा लोगे, अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जो भी सेम बेस है उनकी पावर ऐड करो। देखो ये हो गया 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, अपॉन में आ जाओ 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। क्या सेम नंबर लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, या तो कैंसिल करो या पावर माइनस करो। पावर माइनस करोगे तो 3 की पावर 5 माइनस 5, 3 की पावर 0, इसका आंसर तो 1 आ गया। कैसे आएगा देखो, 3 की पावर 5 माइनस 5, 3 की पावर 0 जिसका आंसर 1, 2 की पावर 5 माइनस 5 0, 2 की पावर 0 उसका आंसर 1। ठीक है, चलो नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो, या तो कैंसिल करो या तो पावर माइनस करते 3 की पावर 5 माइनस 5, 2 की पावर 5 माइनस 5, 5 की पावर 5 माइनस 5,
सब क्या हो जाता, 0 हो जाती पावर। 5 माइनस 5 है ना, ये भी 0 हो जाती। समथिंग की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आंसर आ जाता 1। नहीं वैसे है तो सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा है, कैंसिल कर दिया, इससे भी 1 आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मैं कर देता हूँ, इतना टफ नहीं है, बेसिक एकदम बेसिक, जो शुरुआत में बेसिक चीज़ें बता रहा था ना कि पावर लगी है तो उसका क्या मतलब है, उस टाइप का है वो। क्या क्वेश्चन दिया है, -3/5 की पावर -3। अरे ये निगेटिव पावर है भाई, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/-3, वैसे माइनस का साइन हमेशा ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब हो गया बच्चों 5 × 5 × 5 अपॉन -3 × 3 × -3, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। अब बहुत ध्यान से यहीं से समझो, निगेटिव नंबर है, पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है तो आंसर में माइनस लगा दो पहले। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। रूल ये कहता है कि माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर में लगाते हैं, तो -125/27 ये आंसर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, 9 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट नोट दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रेक लेना है तो पानी पी आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3/4 की पावर 3। बहुत सारे तरीके, या तो इसको एक्सपैंड करके लिख दो, कट डाउन कर लो, या तो बेस सेम कर लो, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बेस सेम कर लो। -1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, दोनों पे ही अलग अलग पावर लग गई, एक्सपैंड कर दिया जब वो ओपन कर दिया, इंटू 2 की पावर 6 इंटू, देखो ये हो गया 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3। ठीक, अलग अलग कर दिया। ये जो पावर है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ठीक है, -1 की पावर 5, कोई नंबर निगेटिव हो उसकी पावर ऑड हो तो आंसर निगेटिव आता है। 1 की कुछ भी पावर हो आंसर आता है 1, तो -1 की पावर 5 का आंसर आया -1 इंटू 2 की पावर 6 -5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। अब अच्छा 4 को क्या लिखोगे, चलो 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, कोई दिक्कत नहीं। -1 पावर माइनस कर दो भाई, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 4 × 4 × 4। 2 की पावर 1 का आंसर 2 ही होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ 1 बचा। 3 की पावर 3 27, 27 इंटू -1 -27 अपॉन 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, यह आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। ठीक है, रब करता हूँ। चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं। -3/4 की पावर 3 -5/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 की पावर 4। ठीक,
पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है भाई, अब यहाँ माइनस हो रहा है, डिवाइड नहीं लगा है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ रूल काम नहीं करेगा। माइनस नंबर है, निगेटिव नंबर की पावर ऑड है, माइनस में आंसर आएगा। 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। यहाँ रूल क्यों नहीं लग रहा, पावर से में रूल क्यों नहीं लग रहा? रूल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। -5 की पावर 3 का मतलब हो गया -125 और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। ये हो गया -2/3 की पावर 4, बाद में सॉल्व करेंगे। -27/64 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 125/8। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 4 का मतलब हो गया माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 4/3 की पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 64 -27 प्लस 8 8 ज़ार 64, तो 125 में 8 का मल्टीप्लाई होगा। बड़ा हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4/3 की पावर 4। अब 8 को पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 प्लस 1000/64 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60/3 की पावर 4 का मतलब 80 पर। भाई ये सॉल्व करना पड़ेगा। 1000 में से 27 को माइनस कर दो, 1000 में से 30 को माइनस किया तो 970। ठीक है, और उसमें 3 ऐड कर देता हूँ, 973। ठीक है, अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाई 16/81, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 60। अब देखते हैं ये नंबर कट रहा है कि नहीं। नहीं कट रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, ये नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही आंसर ऐसे लिख देते हैं 973/81, 3 से तो हो रहा ठीक है, पर ये नंबर नहीं कैंसिल हो रहा। चलिए ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जल्दी से करते हैं, 1 आवर की ये वीडियो आई गेस हो जाएगी क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस को लिया है बिना पार्ट में, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो समझ में आई है कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं वो भी मैं बना दूँगा। चलिए, चलो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ, बिल्कुल पेशेंस बना। 10 के फर्स्ट में दिया है 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2/5 की पावर -1। पावर पॉजिटिव करोगे कर लो, क्या हो जाएगा नंबर का रेसिप्रोकल, तो 2/3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5/-2 की पावर 1। समथिंग की पावर 1 वही नंबर होता है, तो ये हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस का साइन ना ऊपर लगा देना चाहिए, -5/2। ठीक, अब क्या करना है भाई, डिवाइड है तो ये रूल सीख लो, जब भी डिवाइड लगा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और उसके बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल 2/-5। ठीक है, ठीक, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, क्या आंसर आया -4/15। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, बस पावर पे पावर्स लगी हुई हैं तो आप डरना मत उससे। सेकंड वाला लिखा है -1/4 की पावर 2 इसकी पावर -1
और इस पूरे की पावर -2। यहाँ से चालू करो, माइनस पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -1/4 की पावर -1/4 और फिर यहाँ पे पावर क्या लगी होगी, उनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, फिर 2 2 जार 4, -1/4 की पावर 2 2 जार 4। अब ये पावर निगेटिव नंबर की पावर देखो, ये हो गया -1 की पावर 4/4 की पावर, ये आंसर भी सही। किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है। 1 की पावर 4 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1 यानी 1 की कुछ भी पावर 1 आंसर। 4 की पावर 4 का क्या मतलब, 4 की पावर 4 का मतलब 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, इनका मल्टीप्लाई कर दो 256। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। चलिए दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 सेज सिंप्लीफाई 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2 प्लस 1/5 की पावर -2 माइनस 1/6 की पावर -2। बच्चों सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नंबर का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, 3/1 का मतलब 3 हो गया, 3 की पावर 2 प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, 4/1 का मतलब 4 होता है, 5 की पावर 2 माइनस 6 की पावर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 25 25 15 का समय 50 माइनस 36 14 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 12th वाला है। 12th का देखो मैं एक पार्ट बताता हूँ आपको, बाकी के पार्ट्स आप करोगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है, इजी है। इसमें क्या दिया है, इसमें नंबर दिए हैं 2 और उसमें कह रहा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, सेकंड वाला इसका। बाकी के 2 आप करके आंसर बता दो, कमेंट करना। ठीक है, 729 के प्राइम फैक्टर करना है भैया। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड, तो इसकी बहुत लंबी रेंज चलेगी 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 27, 9 3 3 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। 64 को क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर करोगे 64 को 2 से डिवाइड करते चले जाना, 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6। कोई रूल तो नहीं लग रहा है, हाँ पावर सेम हो गई है, हो सकता है कोई रूल लग जाए। कौन सा रूल लग जाएगा, अगर पावर सेम है तो नंबर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाई, 3/2 की पावर 6, तो इसका आंसर आ गया 6 की पावर 6। फिर सेकंड पार्ट मैंने किया, फर्स्ट और थर्ड आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें कवर हो रही है, ये अच्छी बात है। आपको कभी भी रिवीजन होगा चाहिए होगा अपने एग्ज़ाम वगैरह के पहले, या कंसेप्ट समझनी जब भी आपका मन करे आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो 13 का फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0,
देखो यहाँ से टर्म अलग अलग हो गए क्योंकि प्लस लग गया ना, तो इसको सॉल्व किया 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 7 28 108 प्लस समथिंग पावर 0 1 होता है वो, तो इसका आंसर आ गया 112। ठीक है, अब कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखो, तो 112 की फैक्टर कर देना है। क्या कर दोगे इसके फैक्टर, 2 5 10 28 आ गया, 14 आया, 7 आया, 1 आया, तो 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1। 7 एक बार ही आया ना, इसलिए 7 की पावर 1। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, जो सेकंड वाला इसका क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब 14 का में 2 पार्ट दिए हैं, उसमें एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे, जैसे सेकंड वाला होगा वैसे ही फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। लिखा है बाई वॉट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 टू द पावर -1। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मिल जाए 10 की पावर -1। तो चलो भाई मान लेते हैं कि इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, x से, मल्टीप्लाई बाई x, और ऐसा करने पे आंसर क्या मिला 10 की पावर -1। -6 की पावर 1 का मतलब बच्चों हो गया, पावर पॉजिटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/-6। पावर पॉजिटिव करेंगे नंबर का रेसिप्रोकल, पावर पॉजिटिव इंटू x इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मतलब 1/10 की पावर, समथिंग की पावर 1 वही नंबर, तो 1/-6 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1/10। x 1 जा x, अब ये -6 उधर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई आएगा, तो x की वैल्यू हो गई -6/10। डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो नंबर आ गया -3/5। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -3/5 से। ऐसा ही क्वेश्चन पहला वाला है, बस यहाँ पे डिजिट बदल गई हैं, तो उसको सॉल्व करिएगा। चलो बच्चों अब आ जाते हैं, बस अब 2 क्वेश्चन रह गए, फिर ये वीडियो आपका और ये जो एक्सरसाइज है आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन रहे, बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और बताइए कि सर इस चैप्टर को समझा दीजिए। चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। 12/13 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 13/12 की पावर -8 इज इक्वल टू 12/13 की पावर 2x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा सा लगा और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ बेस 12/13, यहाँ बेस 12/13, यहाँ बेस 13/12, पावर निगेटिव, पावर पॉजिटिव कर दो ज़रा, पावर को पॉजिटिव कर दो, नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे, 12/13 की पावर 2x। बेस सेम हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, 12/13 की पावर 4 + 8 मतलब 12, 12/13 की पावर 2x। बेस सेम है बेटा। ये वैल्यू कब बराबर होंगी, जब इनकी पावर बराबर हो, और ये वैल्यू तभी बराबर होगी जब ये पावर बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, क्योंकि बेस सेम हो गया है तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। सपोज करो यहाँ पे 21 लिखा होता
तब नहीं कर पाते क्योंकि बेस अलग अलग हो गया, पर यहाँ बेस सेम है। तो कंपेयरिंग द पावर 2x इज इक्वल टू 12, x क्या हो जाएगा 12/2, 12/2 का मतलब 6 आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इफ -3 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू -243, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी, -7 की पावर x - 6। ये तो बाद की बात है, पहले x बताओ। तो यहाँ बेस -3 दिया हुआ है, यहाँ पे ये नंबर दिया, इस नंबर को पहले 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर में माइनस लगा, बाद में माइनस लगा देना। 243 का मतलब हो गया 3 से ही डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 2 3 4 5। तो -3 की पावर x - 1 इज इक्वल टू -3 की पावर 5, माइनस था माइनस लगा दिया। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर में माइनस आता है। अब ये वैल्यू तभी बराबर होंगे जब इनकी पावर बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स। x - 1 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। अब हमें एक वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, -7 की पावर x - 6, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 6 आई है, 6 - 6 -7 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। वेल डन। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर देना। अपना नेम बताओ, कौन है, किसने किसने देखी वीडियो, क्या प्रॉब्लम्स आई, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं उसे फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।